नमस्कार, मैं हूं रिया किस्पुट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि बीआईटी में झारखंड के छात्रों के लिए जो 50% की आरक्षण था वो रद्द कर दिया है। क्या है कुछ मामला, आइए हम अपने सहयोगी अविनाश जी से जानेंगे। तो क्या है पूरा मामला, क्यों जो है झारखंड के छात्रों की जो है 50% आरक्षण वो रद्द कर दी गई है। देखिए, ये जो 50% का पहले क्यों से पहले ये बता देता हूँ कि झारखंड में जो छात्र हैं, झारखंड के लगभग आधे से अधिक छात्र गरीब हैं। फाइनेंशियली हम्म। ज़्यादा फीस जो बाहर के कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस लेते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से झारखंड में बढ़िया इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए झारखंड सरकार और बीआईटी मेसरा का एक एमओयू साइन हुआ था, जिसमें झारखंड के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, ताकि अगर किसी गरीब स्टूडेंट का कुछ मार्क्स कम भी आता है, जैसे आईआईटी जेईई वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग के लिए और भी सब्जेक्ट्स के लिए, तो अगर उनमें थोड़ा कम भी आता है तो उनको बढ़िया ये एजुकेशन मिल सके नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का। तो उस चीज़ के लिए एमओयू साइन हुआ था झारखंड सरकार और बीआईटी मेसरा को लेकर, दोनों के बीच, कि झारखंड के जो भी सीट है उसका 50% झारखंड राज्य के छात्रों के लिए आरक्षित रहेगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये जो एमओयू था वो समाप्त हो चुका है। इस एमओयू समाप्त होने के कारण जो मतलब पीरियड होता है हर एमओयू का, तो वो मतलब एक टाइम पीरियड निर्धारित था। तो वो समाप्त हो चुका है। लगभग शायद अगर खबरों को देखें तो शायद 2 साल लगभग हो गए हैं। तो ये एमओयू का जो पीरियड खत्म हो चुका है, इस कारण से इस रिजर्वेशन वाले स्कीम को हटा दिया गया है। अब पूरे के पूरे जो सीट्स 100% सीट्स या तो मेरिट लिस्ट पे होंगे या तो जो नेशनल लेवल रैंकिंग होती है, जो इंजीनियरिंग और भी अलग अलग एग्जाम्स पे होते हैं, जो नेशनल लेवल रैंकिंग होती है, उस बेसिस पे अब इसमें एडमिशन लिया जाएगा। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, मतलब उन लोगों के लिए ये क्या मतलब बेहतर साबित होगा या खराब नहीं नहीं साबित नहीं, होगा? देखिए, बेहतर तो साबित नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि झारखंड राज्य में अधिकांश बच्चे गरीब परिवार से आते हैं। झारखंड राज्य हमारा आदिवासियों का क्षेत्र है, एसटी एससी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे अगर हम जनरल की भी बात करें तो जनरल भी बहुत सारे जनरल पैसे वाले नहीं हैं, कुछ ही हैं जो पैसे वाले हैं। तो सिर्फ इसमें एससी एसटी ओबीसी की बात नहीं आ जाती है, जनरल में भी काफ़ी बच्चे जो हैं गरीब परिवार से आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो उन पे अगर उनको पढ़ाई करना है तो उनको अब बाहर जाना पड़ेगा। झारखंड में जो चीज़ सस्ती में हो सकती थी, चाहे वो आप ट्यूशन फीस की बात करें, रहने खाने का बात करें या ट्रैवलिंग का बात करें, जो सस्ते में हो जाता था, वही चीज़ उनको पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा बाहर। तो कुछ ही संस्थान हैं ऐसे जो झारखंड में आईटी इंजीनियरिंग वगैरह के कोर्सेज कराते हैं अच्छे स्तर पर, मतलब नेशनल लेवल पर, जिसमें से आपका एक तो बीआईटी हो गया और भी कुछ-कुछ हैं कॉलेजेस हैं। तो बात तब यहाँ पे आ जाएगी कि अब छात्रों को जो 1-2 मार्क्स से कम हो जा रहे थे या 5-10 मार्क्स से कम हो जा रहे थे, तो बीआईटी में एडमिशन मिल जा रहा था झारखंड राज्य कोटा को लेकर। लेकिन अब या तो उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस में जाने होंगे या फिर बाहर कहीं पे जाने पड़ेंगे। तो इससे ट्रैवलिंग का भी, बाहर के राज्यों में ट्रैवलिंग का भी कॉस्ट ज़्यादा है, रहने का भी, खाने का भी कॉस्ट ज़्यादा है। तो फाइनेंशियली सबसे बड़ा काज की मतलब प्रॉब्लम होगा छात्रों को, जो गरीब हैं, जो बढ़िया पढ़ाई करना चाहते हैं और कुछ मार्क्स से बस पीछे रह जा रहे हैं, वो टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में नहीं जा पाएँगे। तो ये प्रॉब्लम आने वाली है सबसे ज़्यादा छात्रों को। झारखंड सरकार का इस पर कुछ बयान आया है, कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं सुदीव्य सोनू, आज की बात करें तो प्रभात खबर में उनका बयान जारी हुआ है, जिसपे उन्होंने बताया है कि बीआईटी की तरफ से उनको एक पत्र भेजा गया था, जिसमें उन्होंने एमओयू समाप्त करने की बात कही है।
तो सुधीर सोनू जी ने कहा है कि इन सभी चीज़ों की समीक्षा करेंगे, क्या नियम है नहीं है, क्या ड्यूरेशन था, टर्म था, सब चीज़ को देखेंगे, जानेंगे और फिर उस पे काम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे अधिकतर छात्र जो हैं एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग से आते हैं, और तो जो गरीब ही होते हैं, अधिकतर गरीब ही होते हैं, तो उनके लिए ये दिक्कत की बात होगी। और चूँकि कोई भी बड़ा यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज होता है तो उनको सरकार से ज़मीन भी मिलती है अनुदान पे या कम पैसों पे, ताकि वो शिक्षा प्रदान कर पाए छात्रों को। तो अगर झारखंड में कोई यूनिवर्सिटीज़ ऐसा है जो शिक्षा प्रदान कर रहा है और फिर सरकार के साथ एमओयू हुआ है इस चीज़ का, तो कहीं न कहीं सरकार दखल अंदाज़ी इसमें करेगी ही, सरकार अपना दखल देगी, तो इन सब चीज़ों पे बात करेगी। और सरकार ने कहा है कि अगर आप झारखंड सरकार से अनुदान ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं और झारखंड के छात्रों के लिए काम नहीं करेंगे, तो ज़रूर उस पे समीक्षा करेंगे और कार्रवाई की जाएगी। तो आने वाले समय में अभी क्या होगा पता नहीं, लेकिन देखिए ये जो समीक्षा होती है सुधीर सोनू जी की तरफ से, उसका क्या निर्णय निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है इस पे। अब ऐसे तो अभी जो 100% अब कोटा फ्री हो गया है, तो अब छात्रों को जो इस सत्र में, तो जहाँ तक मुझे लगता है इस सत्र में तो नामांकन जो 26-27 है उसमें तो शायद जो कुछ अंक कम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं हो पाएगा, पूरे ये नेशनल मेरिट के बेसिस पे हो जाएगी। तो शायद इस बार छात्रों पे ज्यादा असर देखने को मिले इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। तो देखा आपने कि क्या कुछ कहना है, और 50% जो आरक्षण है वो झारखंड के छात्रों के लिए वो खत्म हो चुकी है। अब आने वाले समय में देखना है कि सरकार क्या कुछ फैसले लेती है, क्या वो फैसला छात्रों के हित में होगा या फिर जो है वो फैसला छात्रों के हित में नहीं होगा, वो आने वाला समय ही बताएगा और हम आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पोट्टा अपने सहयोगी अविनाश जी के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।